भिलाई नहीं बिकने देंगे। सत्याग्रह आरंभ हो चुका है। आज 5वां दिन है सत्याग्रह का। भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव उपवास में बैठे हुए हैं। आज 5वां दिन है, 20 तारीख से वह उपवास में बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि भिलाई बिकने नहीं देना चाहते। भिलाई भिलाई भारत का मिनी इंडिया कहलाया जाता है। भिलाई की बातें अगर करा जाए तो 50 वर्ष की उम्र के दुर्ग के कोई भी निवासी हों, उन्हें भिलाई की वह सुंदरता, वह एकता, वह आकर्षक, वह त्योहार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, लाइट सब याद आ जाएंगी। भिलाई भारत का एक ऐसा शहर माना जाता था इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आज भिलाई की स्थिति बहुत ही जुदा है। आज सेक्टर इलाके आधे से ज़्यादा खाली हैं। कब्जेधारियों का रेला जम चुका है। कर्मचारियों की संख्या लगातार गिरती जा रही है। एक समय में 90,000 से ज़्यादा कर्मचारी भिलाई स्टील प्लांट में काम करते थे, परंतु आज ठेका पद्धति और निजीकरण के चपेट में आने के बाद भिलाई नगर में 12,000 से 14,000 के कर्मचारी ही बचे हुए हैं, जो धीरे धीरे रिटायरमेंट होते हुए कम होते जा रहे हैं। और ठेका पद्धति का हाल सबने देख रखा है। आज से 20 साल पहले भिलाई में हर त्योहारों पर रौनक रहती थी, चाहे वह ईद का त्यौहार हो, ओणम का त्यौहार हो, सिखों के त्यौहार हो, बंगालियों के त्यौहार हो, छत्तीसगढ़ी त्यौहार हो। हर त्यौहार पे आपको रौनक नजर आ जाती थी। परंतु वर्तमान समय में आप देख सकते हैं कि भिलाई की बदहाली किस कदर हो चुकी है। भिलाई जिसके बारे में कहा जाता था कि भिलाई एक पूरा भारत है, परंतु आज वह भारत कहाँ है? आज भारत निजी चपेट के अंदर में, निजीकरण के अंदर आ चुका है। और लगातार संस्था में निजीकरण की जो श्रृंखला चल रही है, आज स्वास्थ्य व्यवस्था देखा जाए तो स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। एक समय में सेक्टर 9 हॉस्पिटल की जो शान थी, और मरीजों को या फिर किसी भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को अगर सेक्टर 9 हॉस्पिटल ले जाया जाता था तो उनके परिजनों का यही कहना रहता था कि अब हमारे परिजन, हमारे मरीज को कुछ नहीं होगा और वह बचकर निकल आएंगे। स्वास्थ्य व्यवस्था आज बदहाल हो चुकी है। आज डॉक्टरों की कमी है और अब सेक्टर 9 भी निजीकरण की चपेट में आने के ओर अग्रसर है। शिक्षा की बात करें तो हर सेक्टर में 2 से 3 स्कूल हुआ करते थे। निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी। हर सेक्टर में चिकित्सा व्यवस्था की सुविधा थी। प्रारंभिक चिकित्सा, प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था थी। स्वास्थ्य व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, सड़क व्यवस्था, पानी व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, जो भिलाई में आज से 15-20 साल पहले देखने को मिलती थी, आज वह व्यवस्था कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। 20 साल पहले जो भिलाई को देखे हैं, जिन्होंने भिलाई को जिया है, जो भिलाई को महसूस किए हैं, आज वह भिलाई अपने मूल रूप से बिल्कुल जुदा है। आज उसी भिलाई को बचाने के लिए भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव सत्याग्रह कर रहे हैं, निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। इस सत्याग्रह को वह स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि यह कोई राजनीतिक सत्याग्रह नहीं है, यह मात्र भिलाई को बचाने के लिए एक आंदोलन है। इस आंदोलन में वह सभी का साथ चाहते हैं, सत्ताधारी पार्टियों का साथ चाहते हैं, अधिकारियों का साथ चाहते हैं, भिलाई की जनता का साथ चाहते हैं। जिस भिलाई के लिए, जिस भिलाई की सुंदरता की चर्चा पूरे देश में होती थी और भिलाई के पढ़े हुए छात्र आज विदेशों में बड़े बड़े स्थानों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, भिलाई का नाम पूरे विश्व में हर कोने में जाना चाहता है। आज वह भिलाई अपने सूर्यास्त की तरफ, अपने अस्त होने की दिशा में लगातार बढ़ रही है। इस स्थिति को सुधारने के लिए लगातार भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव प्रयास कर रहे हैं। आज आंदोलन लगता है कि एक छोटी सी स्थिति में है, परंतु यह आंदोलन आरंभ हो चुका है। धीरे धीरे भिलाई की जनता, भिलाई के सामाजिक संगठन, अन्य संस्थाएं साथ दे रही हैं। आज इसे राजनीतिक रंग देने के बजाय भिलाई की जनता भिलाई को बचाने की दिशा में अगर आगे बढ़ेगी तो, जैसा कि भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने स्पष्ट कहा है कि यह कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, भिलाई को बचाने की दिशा में एक पहल है। इस पहल में सभी राजनीतिक द्वेष को भूलकर सभी से यह निवेदन किया जा रहा है कि भिलाई को बचाया जाए। और भिलाई में रहने वाले, भिलाई को जिन्होंने 15-20 साल पहले जिया है, वह भी आज चाहते हैं कि भिलाई बचे। भिलाई में जो निजीकरण की परंपरा आरंभ हो चुकी है, वह धीरे धीरे ऐसी स्थिति ले आएगी कि भिलाई एक सुनसान इलाके के रूप में, निजीकरण के रूप में धनवानों के कब्जे में चला जाएगा। और जो खूबसूरती भिलाई की थी, जो 20 साल पहले की थी, वह खूबसूरती धीरे धीरे अस्त हो जाएगी। इसी खूबसूरती को 20 साल पहले के भिलाई को वापस से लाने की कोशिश में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव सत्याग्रह पर बैठे हैं। एक दिन के आंदोलन से दूसरे दिन के आंदोलन में पहुंच गया, तीसरे दिन के उपवास में पहुंच गया, चौथे दिन के आज 5वां दिन है। उनकी सेहत
में सुधार तो नहीं हो रहा है, पर वह फिर भी यही चाह रहे हैं कि चाहे सेहत कितनी भी बिगड़े, परंतु वह भिलाई को बिकने नहीं देंगे। धीरे धीरे आम जनता भी भिलाई को बचाने की दिशा में प्रयास कर रही है। मैंने भिलाई को जिया है, कई लोगों ने भिलाई को जिया है, 20 साल पहले के भिलाई को देखा है। आज उसी भिलाई को बचाने की दिशा में एक बार फिर सभी प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में देखना यह होगा कि यह प्रयास कहाँ तक सफल होता है। क्या भिलाई बचेगी या फिर भिलाई अपने पतन की ओर जो लगातार बढ़ रही है वह आगे बढ़ती रहेगी। भिलाई को बचाने की जिम्मेदारी उन सभी की है जिन्होंने 20 साल पहले भिलाई को जिया है।